हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 7 फॉर क्लास 8 विषय विज्ञान है और ये वर्कशीट आपके लिए 10 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे। पहले की वर्कशीट में भी हम सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ रहे हैं, सो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे समझेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। सबसे पहले हमें पता है कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। सूक्ष्म जीव ऐसे छोटे छोटे जीव होते हैं जिनको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, ठीक है। यानी और जो सूक्ष्म जीव हैं उनका हमारे जीवन में क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण उनकी भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक होते हैं तो कुछ हमारे लिए क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। अब सूक्ष्म जीव विभिन्न खाद्य पदार्थों को बनाने में सहायता करते हैं, जैसे दही, ब्रेड, केक। इन सारे खाद्य पदार्थों को बनाने में सूक्ष्म जीव हमारे लिए बहुत ही, हम कह सकते हो कि लाभदायक हैं, ठीक है। तो दही जो बनती है, ब्रेड जो जैसे फूल जाता है, ये ब्रेड फूले हुए हैं ना, केक फूल जाता है, तो वो सब किसके कारण, इन सूक्ष्म जीवों के कारण। दही जमाने के लिए गर्म दूध में, तो कैसा दूध लेते हैं, गुनगुना दूध लेते हैं, यानी ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है, क्योंकि सही टेम्परेचर सही तापमान होता है तभी जो जीवाणु हैं वो वृद्धि करते हैं और दूध को दही में बदलते हैं। दही जमाने के लिए गर्म दूध में थोड़ा सा क्या मिलाते हैं बच्चों, थोड़ा सा दही मिलाते हैं। सभी बच्चे क्या खाते हैं, दही खाते हैं ना, तो सभी बच्चे जो है देख सकते हैं घर में कि मम्मी दही कैसे जमाती हैं। ज़रूर आप ये देखना, आपकी गतिविधि भी हो जाएगी और आपको पता चलेगा कि कैसे दही जमाई जाती है, कैसे जो सूक्ष्म जीव हैं वो ऐसे जो है ज़्यादा वृद्धि कर लेते हैं। तो देखिए, दही जमाने के लिए कौन सा जीवाणु है, लैक्टोबैसिलस नामक का जीवाणु दूध में जनन करता है और उसे दही में क्या करता है, दही में परिवर्तित कर देता है। तो बच्चों, दही जमाने के लिए कौन सा जीवाणु है, लैक्टोबैसिलस। अब जब हम दूध के अंदर थोड़ी सी दही मिलाते हैं, 1 चम्मच दही मिला दी हमने, तो इन जीवाणुओं की वृद्धि करने की इतनी तीव्र जो है, आप कह सकते हो स्पीड है कि ये सुबह तक पूरे दूध को दही में बदल देते हैं, ठीक है। तो कौन से जीवाणु याद रखोगे, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट देखिए, जीवाणु पनीर जैसे खाद्य पदार्थों को बनाने में भी सहायक हैं। तो जीवाणुओं से और क्या बनता है, पनीर जो है वो जीवाणु के द्वारा ही बनाई जाती है। अब हम समझेंगे किण्वन क्या होता है। तो किण्वन क्या है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके दौरान भोजन में मौजूद चीनी वो यीस्ट द्वारा अल्कोहल में परिवर्तित हो जाती है। तो बच्चों, ये एक ऐसा प्रोसेस है, जो भोजन होता है उसके अंदर क्या होती है, उसके अंदर अगर चीनी है तो जो है वो क्या है, यीस्ट द्वारा किस में बदल दी जाती है, अल्कोहल में बदल दी जाती है। क्लियर। सो चीनी को अल्कोहल में बदलना यही किण्वन कहलाता है। चावल के आटे के किण्वन में बैक्टीरिया और यीस्ट सहायक होते हैं, जिसका उपयोग स्पंजी इडली बनाने में किया जाता है। तो देखिए, चावल का जो आटा होता है, जैसे घर में इडली बनती है, डोसा बनता है, तो उसके लिए आटे को पहले कुछ देर पहले भिगो के उसमें यीस्ट डाल के रखा जाता है, ठीक है। तो चावल के आटे का वो क्या है, उसमें भी किण्वन प्रोसेस होता है और उसमें बैक्टीरिया और यीस्ट जो है वो सहायक होते हैं, और जिससे आटा जो है वो क्या हो जाता है, फूल जाता है और उसका उपयोग फिर स्पंजी इडली बनाने में किया जाता है। यानी जो फूली चीज़ें हैं, इडली है, इस तरह से उनको जो है बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है, जो सूक्ष्म जीव हैं यीस्ट, उसका प्रयोग किया जाता है। अब ये किस तरह से आटे को फुलाता है, तो इसके लिए समझना है आपको। देखिए, ये जो यीस्ट है ये तीव्रता से क्या करता है, जनन करता है, और ये क्या है, ये है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही ना, सूक्ष्म जीव है। तो ये जब जनन करेगा तो इसको जो है क्या चाहिए, ये सांस भी लेगा और सांस के दौरान ये कौन सी गैस निकालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये निकालता है। और ये जो गैस जब निकलती है, जब देखिए गैस जब निकलेगी तो वो बुलबुले के रूप में निकलेगी और वो बाहर आएगी। तो जिस भी चीज़ में हमने यीस्ट डाली है तो वो बुलबुले के रूप में उस खाद्य पदार्थ से बाहर आती है। और बुलबुले से क्या होता है, बुलबुले जब बनेंगे तो आटे का क्या हो जाता है, आयतन बढ़ जाता है। यानी वो गैस जो है बुलबुलों के रूप में आती है तो आटा क्या होता है, आटा फूल जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आटा फूल जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि आटा कैसे फूलता है। यीस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसका उत्पादन करते हैं और इससे बुलबुले निकलते हैं और जो आटे का आयतन बढ़ा देते हैं।
अब देखिए यहाँ पे आपको चित्र में ये इडली दिखाई गई है, ये फूला हुआ आटा, पहले आटा इतना था लेकिन बाद में क्या हो गया, आटा इतना ज़्यादा हो गया। अब ये जो किण्वन प्रक्रिया है ये इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज लुई पाश्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की थी। तो आप याद रखेंगे जो है कब की थी, 1857 में लुई पाश्चर ने किण्वन की खोज की थी। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, किण्वन प्रक्रिया का उपयोग बेकिंग उद्योग में ब्रेड, केक और पेस्ट्री बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग शराब के उत्पादन में भी किया जाता है। तो आप इसको करेंगे कि जो किण्वन प्रक्रिया है उसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, उसका प्रयोग ब्रेड, केक, पेस्ट्री बनाने में होता है। साथ साथ इससे क्या बनती है, शराब बनती है। शराब का तो हमने शुरू में ही पढ़ा कि जो चीनी है उसको यीस्ट के द्वारा किस में बदला जाता है, अल्कोहल। और शराब क्या होती है बच्चों, शराब जो है वो अल्कोहल होती है। शराब जो है वो आप कह सकते हो कि अल्कोहल का ही एक कह सकते हो कि उसका ही रूप है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 प्रश्न दिए गए हैं, 3 प्रश्न जो है आपको करने हैं। तो बहुत आसान से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, ऐसे खाद्य पदार्थों के उदाहरण दीजिए जो सूक्ष्म जीवों की सहायता से बनते हैं। तो सूक्ष्म जीवों की सहायता से बनने वाले 3 खाद्य पदार्थ लिखने हैं। 3 तो ये रहे, ब्रेड, केक, पेस्ट्री। इसके अलावा दही भी लिख सकते हो। ठीक है, दही, और उसके अलावा पनीर। 5 हो गए ना। तो और ये हो जाएंगे आपके, ब्रेड हो गया, केक और पेस्ट्री। तो ये सारे जो है आप इसमें लिख देंगे। क्लियर है। तो ये हो गए आपके खाद्य पदार्थ। ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। प्रश्न 2 है, किण्वन प्रक्रिया क्या है। किण्वन प्रक्रिया किस प्रकार आटे के फूलने में सहायक होती है। तो किण्वन प्रक्रिया क्या है और कैसे वो आटे के फूलने में सहायक है। तो यहाँ से आप लिखेंगे, देखिए जो येलो में हाईलाइट है ना, ये सारा आपका आंसर हो जाएगा। पहले तो किण्वन की परिभाषा लिखेंगे। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके दौरान भोजन में मौजूद चीनी यीस्ट द्वारा अल्कोहल में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हो गया। उसके बाद ये लिखेंगे, यीस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पादित करते हैं और ये गैस के बुलबुले आटे के आयतन को बढ़ाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आटा जो है वो फूल जाता है। तो ये वाला आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 दिया गया है, दही कैसे बनाया जाता है, कैसे जमता है। दही जमाने के लिए गर्म दूध ही क्यों लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे दही कैसे जमता है और गर्म दूध क्यों लिया जाता है। तो यहीं से आपका आंसर हो जाएगा। दही जमाने के लिए गर्म दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हैं। लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु दूध में जनन करता है। तो गुनगुने दूध में ही वो क्या करता है बच्चों, जनन करता है, इसीलिए दूध गुनगुना लिया जाता है। तो इसी में आपका आंसर आ जाएगा। तो गुनगुने दूध में जनन करके उसे दही में परिवर्तित कर देता है। तो ये जो आंसर है आपका, ये आपका प्रश्न 3 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ये। ठीक है, तो दही जमाने के लिए गर्म दूध में थोड़ा सा दही मिलाकर फिर उसमें जो जीवाणु हैं वो जनन करते हैं। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट, जिसमें हमने सीखा कि सूक्ष्म जीव वो किस तरह से किण्वन प्रक्रिया में किण्वन प्रक्रिया उनके द्वारा होती है। सो अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।